मदन मोहन प्रभु के मुख कमल का दर्शन करके दिन का शुरुआत करने से पूरा दिन परम आनंद में निकलता है। जो रूखी सूखी हो वह जल कर राख बन जाती है, जो जल में भीगी हो वह आग पकड़ नहीं पाती, जो रोई घी का आश्रय लेती है वही प्रज्वलित होती है और प्रकाश देती है। साधक की मति भी सात्विक श्रद्धा के घृत से युक्त होने से सदयुग के उपदेश से ज्ञान प्रकाश से अवलोकित होती है। जो अलौकिक सुख है उसे धरामृत कहेंगे, जो अलौकिक आनंद है उसे अधरामृत कहेंगे। भगवान का अनुभव ही यह दिव्य अमृत है। जो पोली वेणु की तरह श्री कृष्ण के समर्पित है उन्हें यह अमृत उपलब्ध होता है। हम सभी को सांसों की संपत्ति मिली हुई है, उसको कंजूस इंसान की तरह तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते, उसको खर्च होने से कोई रोक नहीं सकता। बस सांसों को सार्थक करना हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यवहार करके हम तर सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ हम किसी भी तरह से जुड़ गए तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। हे श्री कृष्ण, तुमसे प्रेम करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं जीवन भर करने को तैयार हूँ, क्योंकि औरों के लिए बदनाम होने से अच्छा है कि तुम्हारे लिए बदनाम हो जाऊँ। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। यदि विश्वास नहीं हो तो अदरास भी मात्र एक मशीन प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। वहाँ शब्द तो होंगे लेकिन भाव न होगा। भाव के बिना वे शब्द जीवंत नहीं हो पाएंगे और इस स्थिति प्रभु हमारा पक्ष कैसे करेंगे। जबकि भाव की भाषा नहीं होती, गोविंद तो हृदय में विश्वास की भाषा समझते हैं। नाम जप कर भी अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने प्रभु नाम माला का जीवन में खूब जप किया है। दुनिया तो दर्पण है, उसमें कुछ खराबी दिखाई देती है तो कुछ अपना भी प्रतिबिंब है। सुधार अपने में लाना है, दुनिया को सुधारने की कयावत या दुनिया से शिकायत दोनों नासमझी का परिणाम है। यदि आप विनयशैली, निस्वार्थ प्रेमी और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला वेनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों को जगमाहट पैदा कर देता है। जो सदाचारी और परोपकारी में प्रवृत्त हैं वह इस लोक में कभी भी धनी और परलोक में श्री कृष्ण हरे। जब करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी, किंतु हमें इसकी तकनीक की परवाह भी नहीं करनी है। हमारा कार्य सरल है, कृष्ण के नामों का श्रवण करना। एक पवित्र नाम अन्यथा एक मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने और भगवान कृष्ण को पुकारें। स्वयं को बचाने के लिए कृष्ण को पुकारें, वे तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। वे पहले से ही अपने नामों में विद्यमान हैं। मन में काम वासना को कसकर पकड़ रखा है, किंतु प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम श्री कृष्ण के नामों में की शरण लेंगे, वैसे ही मन अतिशक्तियों को त्याग देता है। पैदा हुआ इंसान तब तक जितना वजन था, मृत्यु के उपरांत राख की ढेर बन जाता है, तब भी उतना ही वजन रह जाता है। भजन का ही महत्व है और उसी का वजन विभु को भी तौलने में समर्थ है। एक पत्ता समर्पण स्वरूप तुलसी का, हर क्षण हरि की दी हुई वो क्षण उनसे सीधे साथ बात सत्संग और स्वाध्याय द्वारा जो जीवन सार्थक बने। हम भाग्यशाली हैं जो आपकी अमृतवाणी द्वारा सत्संग में अपने जीवन के क्षणों को मूल्यवान कर रहे हैं। हमें आपके सान्निध्य में भक्ति प्राप्त हो, यही हरि गुरु कृपा बने। प्रभु की भक्ति में रोना ही सच्चा रोना है। प्रभु मिल जाते हैं तो भक्त आनंद में रोते हैं, और प्रभु से वियोग होता है तो भक्त व्याकुलता में रोते हैं। जैसे सुबह का उजाला अपने साथ नई किरण लेकर आता है, ठीक वैसे ही सुबह का सुविचार आपके साथ नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आता है। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकई। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकई राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य सुधारना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है।
अर्जुन, जिस प्रकार साध्वी प्रकार स्त्री अपने प्रेम से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे परायण हुए मेरे भक्त मुझे वशीभूत कर लेते हैं और मुझे उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता है। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों से ही हम श्री कृष्ण की तरफ जाप कर पाते हैं, नहीं तो लोग पूरे जीवन संसार में ही उलझे रहते हैं और अपना मानव जन्म व्यर्थ कर लेते हैं। जरा ध्यान से दर्शन करना प्रभु कमलनय के नज़रों से अपना नज़र मिला कर देखना, कितने सुंदर प्रभु के कमल से नयन हैं। दुनिया में कोई बात सबसे ज़रूरी है तो वो है मुरलीधर का दास बन जाना, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। मेहनत करके कितना कुछ अर्जित कर लोगे, सब इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। मृत्यु एक दिन जबरन उठा ले जाएगी। मेहनत भी करिए तो मुरलीधर प्रभु की सेवा के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यहाँ सब कुछ कृष्ण का है, वो मालिक, हम उनके सेवक हैं। नैना आपके नौका के आकार जो जब इनमें बस गए, वो हो गए भव से पार। कान्हा कुछ दिन और सही, मगर जब वृंदावन में मिलेंगे तो मुलाकात यादगार होगी। सुनो सावरिया दिल फिर आहत है, तुम्हारे चरणों की ही चाहत है। राधे राधे। श्याम तुम्हारे दर्शन का दिल मेरा दीवाना है, बिना दर्शन ना चैन मुझे तेरे इश्क में डूब जाना है। मैत्री पर मत सहिष्णुता उदारता जैसे गुणों से सनातन धर्म और लचीला रसीला भी है। यही उनकी पहचान और यही उनकी मजबूती भी है। इस धर्म के अनुयायी चुस्त होकर भी कट्टर नहीं निष्ठावान होते हैं। इस धर्म का फल संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम करुणा है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। इस प्रेम का अनोखा है रंग, देखो कैसी है ये अद्भुत तरंग। सारी दुनिया लगे सुहानी जब राधा माधव हों अपने संग। ना चले तेरी याद भी नहीं एक धड़कन भी, जिंदगी के अनमोल हमरा हो तुम। सांसें रुके तो भी तुम्हारा ही दीदार हो, बस इस कदर मेरा तुमसे प्यार हो। तन्हा सा पल और ख्वाब में आपका एहसास, इससे बेहतर शायद कुछ नहीं होगा मेरे पास। मीरा राधा सबरी दिखता है, प्रेम का रंग नहीं असर दिखता है। मेरे श्याम तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती, बस लम्हे जीती हूँ इसके आगे कोई ख्वाब नहीं रखती। मेरी हर बात शुरू वहाँ से होने का एहसास जहाँ से, मेरी बंद होती पलकों का आखिरी ख्वाब आप हो मेरे सावरिया। खुसरो बाजी प्रेम में खोली पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे हारी तो पिया के संग।